नियम नियम कुछ नहीं है, मैं एक चुटकी में बताऊंगा आपको, देखते ही याद हो जाएगा। जब भी आपको कभी भी परी के आगे, किसके आगे, परी के आगे अगर आपको षटकोण वाला आधा सह दिख जाता है, ठीक है, या फिर सड़क वाला आधा सह दिख जाता है सम के बाद, या तो परी के बाद क्या होना चाहिए, षटकोण वाला सह होना चाहिए, सड़क वाला सह होना चाहिए। क्या कभी सम के बाद इनमें से कोई सा भी सह हो तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, उस सह को तो गायब कर देना है और बाकी को ऐसे कैसे लिख देना, काम हो जाएगा। कैसे, ये क्या है, परिष्करण है। अगर परिष्करण का मैं संधि विच्छेद करूंगा, अगर परिष्करण का मैं संधि विच्छेद करूंगा, सह मैं गायब कर दूंगा, लो ये हो गया। देखो ये क्या है, इससे आप कभी परिष्करण संधि विच्छेद करो तो क्या करना है आपको, इस सह को गायब कर दो, लो हो गया, परी प्लस करो। ठीक, यहाँ देखो मैंने कहा था कि नियम क्या है, या तो परी के बाद क्या होना चाहिए, ये षटकोण वाला आधा से होना चाहिए या संस्कृत वाला आधा से होना चाहिए, या फिर सम के बाद होना चाहिए। इस से के ऊपर जो ये बिंदी लग रही है, क्या ये मैं है, ठीक है, सम। तो देखो इससे क्या करना है, इस से को गायब करो तो हो जाएगा समधन कृत। ये लो, यहाँ भी संस्कार है, मतलब इस से को गायब करना है। अगर ऊपर बिंदी लग रही है तो आधा मैं लिखना है और उस से को गायब कर देना है, संधि हो जाएगी। परिष्कृत है तो कुछ नहीं है, परी का अगर षटकोण वाला से दे रखा है तो इस से को गायब कर दो, लो ये हो गया। यहाँ भी षटकोण वाला से गायब कर दो, लो हो गया। यहाँ संस्कृति है तो इस से को गायब करो, आधा मैं लिखो सम प्लस कृति, लो। यहाँ क्या है, संस्करण है तो सम प्लस करो, इस से को गायब कर दो, लो क्या है, कुछ नहीं है, ये हो गया, लो। मतलब अगर आपको परी के बाद से सड़क वाला दिख जाए या षटकोण वाला से दिख जाए आधा, तो उसको सीधा सीधा हटा दो, बस हो गई संधि। अब दूसरा नियम देखो, देखो अब दूसरा नियम, दूसरे नियम के अंदर करना क्या है, इसे 1 का 3 नियम बोलते हैं। कक्को जानो अजाना, पहली लाइन की जो है उसकी तीसरी लाइन कर दी, मतलब उसी वर्ण का तीसरा अक्षर लाना है, ठीक है। जैसे आपसे पूछे क का तीसरा अक्षर कौन सा है, तो क, ख और गे है। च का कौन सा, च, छ, ज है, त, थ, द है, ऐसे, इसे बोलते हैं 1 का 3 नियम। अगर तीसरा अक्षर आता है तो पहला करना होता है, पहला वाला तीसरा वाला करना होता है, इसे बोलते हैं 1 का 3 नियम। कचर तप्पे का गजर दबे करना है, ठीक, कचर तप्पे का गजर दबे करना। देखो क, च, ट, त, पे, कचर तप का गजर दब करना है, गे, जे, डे, दे, पे। अगर ग दे रखा है तो क्या करना है, आधा, ज दे रखा है तो आधा छ कर देना है, ढ दे रखा है तो आधा तय कर देना है, द दे रखा आधा तय कर देना, बे दे रखा है तो आधा तय कर देना। सीधा इस ध्यान कचर तप्पे का गजर दबे करना है। कैसे करोगे, देखो आपसे कोई पूछ ले भाई जगदीश, अब जगदीश 2 तरीके के होते हैं, जगदीश मतलब कहते हैं भगवान विष्णु, ठीक है, खंडो को नहीं, जगदीश। हमें क्या देखना है, या तो 1 का 3 नियम है, मतलब तीसरा, तो ये क्या आ गया, दे। तो दे का पहला क्या होता है, देख लो, दे का पहला क्या होता है, तय होता है, ये देख लो, दे का पहला क्या है, तय। तो आधा करना है ना, तो कर दो, क्या दिक्कत है, जे, गे, और जहाँ दे है उसका क्या कर दो, तय कर दो, तो ये तय आधा हो गया, लो हो गया। लेकिन इसमें एक मात्रा भी बच गई है, ई की, अब बच गई तो ये हो जाएगा जगत, तो हो गया, इससे मात्रा बाहर निकालो, ई और से हो गया जगत प्लस ईश, अर्थात जो जगत के क्या है, ईश्वर है, वही जगदीश है। आगे देखो दिगंबर, तो दिग है, ये लोग सीधे दी, ये गे है, मतलब कौन सा है, ये तो द का क्या करना है, क्या करना है, तो हो जाएगा दिक प्लस अंबर, क्योंकि इस गे में से ए भी तो बाहर निकलेगा, बच रहा है जो वो खा जाएगा। अब मैंने बताया था कि वो व्यंजन संधि के अंदर एक तरफ तो व्यंजन जरूर होगा, तो यहाँ देखो तय है कि नहीं है, इधर ई है, यहाँ देखो क है, उधर ए है, मतलब एक तरफ तो जरूर कोई ना कोई क्या होगा, व्यंजन होगा। वागीश, तो देखो वा क्या है, इस ग का क्या करना है, क्या करना है, लो सर वा, ग का क्या कर दिया, के, इस के में ई भी तो दिगी में, हाँ, वाग प्लस ईस, ईश्वर मात्रा बढ़िया ही ध्यान। दिग ब्रह्म, तो इस दी का क्या करना है, क्या करना है, दिक प्लस ब्रह्म। कर लो आगे, यहाँ क्या करेंगे सर, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, ये क्या है, दी है, हाँ शुरू में आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो
दी क्या बाहर निकालो क्या, क्योंकि इस गे का क्या करना है, क्या करना है प्लस, इस गे में ए भी तो यहाँ है, तो दिग प्लस अंत, दिगंत। यहाँ उद्घाटन है तो दे का क्या हो जाता है, हो जाएगा उत प्लस घाटन। भगवत गीता, तो भगवत गीता दे का क्या होगा, तय होगा। देख लो यहाँ दे है तो इस दे का तय होगा, तो भगवत गीता हो जाएगा। दिग्वधु है तो दिग्वधु हो जाएगा। ये लो कंप्लीट। पहले नियम में क्या है सर कि परी या फिर सम के बाद में यदि से आ जाता है तो से का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। दूसरा नियम क्या है, कचड़ तत्व का गजड़ तत्व करना है। दोनों नियम कंप्लीट। तीसरा नियम देखो, अगला नियम देखो, देखो कमेंट कर देना कोई दिक्कत हो तो। देखो एक नियम हमने पढ़ा था, इसे हम 1 का 3 नियम कहते हैं। अब उसी का 5 कर दो, इसे बोलते हैं 1 का 5 नियम। तीसरा है इसे बोलते हैं 1 का 5 नियम। मतलब हमने वहां कै का गे किया था, गे का के करो, यहाँ कुछ नहीं करना है। 5वां क्या होता है, कै खे गे गया और अणे। मतलब अणे आ जाए तो क्या करना है, बाकी तीन अणे में ध्यान भी रखना कौन कौन सी अणे खाओ है। ठीक है, कै वाले में आती है, चे वाले में आती है, टे वाले में आती है, बाकी न में तो ध्यान नहीं जाएगा। ओम नमः शिवाय है ना, ऐसे। अब देखो यहाँ क्या है, अब ऐसे अक्सर पकड़, वहां अगर नियम ध्यान नहीं रहेगा तो उदाहरण से पकड़ने की कोशिश करना कि अने है, मतलब ये 5वां वर्ण है तो इसका पहला करना है, तो कर दो। क्या दिक्कत है, ये लो वाक प्लस में, क्या दिक्कत आई, कुछ नहीं आई। ये क्या है, ये जगन्नाथ है तो ने का क्या करना है, तय करना है, तो जगत प्लस नाथ लो। यहाँ क्या है, यहाँ अने है सणमुख, तो इसका क्या करना है, अने कौन से वाला, ये वाला है तो मतलब तय होगा, तो सटमुख। उन्मुख, तो उन्मुख का क्या होगा, उत्मुख। उन्मूलन, उत्मूलन। सटमास, सटमास। उन्नति, जगत नायक, जगत नायक ने का तय करना है। यहाँ हो गया। देखो श्रीमन नारायण, श्रीमन ध्यान आधा ने है, उस आधे ने का तय कर दो, श्रीमत नारायण हो जाएगा। ये क्या है, उन्मुक्त तो उत्मुक्त हो जाएगा। 2 बार करवा दिया। आ रहा है समझ, एक एक नियम थल ध्यान होना चाहिए, जहाँ मिसता है तुरंत दिखना चाहिए। पहला नियम क्या बताया था सर, पहला नियम था आपने ये बताया था कि पर सम के बाद अगर आधा से सड़क वाला से आ जाए या सटकन वाला से आ जाए तो उसका लोप कर देना बस। सर दूसरा नियम क्या बताया था, 1 का 3 नियम बताया था। अगला क्या बताया, 3 का 1 बताया, लो 5 का 1 बताया, लो खत्म। हाँ नहीं, चलो अगला नियम देखो। अगला नियम देखिए, अगला नियम क्या है, अगला नियम बहुत सरल है, याद हो गए, 3 हो गए। चौथा नियम देखो क्या करना है। अगर आपको कभी भी एक साथ में 2 दिख जाए, लड़की नहीं वर्ण, कैसे कि 2 चे एक साथ दिख जाए, 2 जे एक साथ दिख जाए, 2 ने एक साथ दिख जाए, 2 डे एक साथ दिख जाए, 2 टे एक साथ दिख जाए और 2 ले एक साथ दिख जाए, तो समझ लो वहां पर व्यंजन संधि है। करना कैसे, कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। इनका क्या करना है, तय कर देना है बस, काम हो जाए। कैसे सर, क्या है, सचित है। पहले वाला जो च है ना, इसका तय कर दो। ये लो, मतलब कि जो व्यंजन संधि होती है उसके अंदर क्या होता है, मूल ये ध्यान रखो, ज्यादातर का तय होगा, तो कोई है तो तय होता है ज्यादातर का। देखो से तय प्लस चित, ये लो, ये क्या है, ये सच्चिदानंद है तो सत्य, सत्य प्लस, अबे यहां से टूटेगा ये, सत्य प्लस चिता प्लस आनंद, चित प्लस आनंद, ये यहां से टूटेगा, इस दे का तय होगा। सत्य, देखो यहाँ क्या है, सत्य डबल पर टूटे, देखो सत्य प्लस चिता है ना, इसका चित होगा, विद्या का तय होता है, सत्य प्लस चित प्लस, अब तय में जो ए था वो दे में जो ए था वो बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा आनंद। ये पिछली बार ऐसा ही में पूछा गया था कि सब चिदानंद का क्या बताओ, संधि विच्छेद करके बताओ, तो बच्चे आगे गए नहीं, सत प्लस चिदानंद करके मर गए। सत प्लस चिदानंद कर दे, वो गलत है क्योंकि 2 बार टूटेगा, एक बार टूटेगा सत प्लस चित प्लस आनंद, ऐसे होगा, सत प्लस चिदानंद नहीं होगा। शरद चंद्र कुछ नहीं है, 2 चाहे एक साथ दिख गए, दिख गए, नियम याद नहीं तो इतना ध्यान रखो, 2 चाहे साथ आ गए। पहले वाले का क्या कर दो, तय कर दो, शरत प्लस चंद्र, उत प्लस ज्वल, तत् प्लस टीका, मत प्लस टीका, उत प्लस मत, ये लो, मतलब 2 चे 2 टे 2 डे 2 ले 2 ने अगर साथ साथ दिख जाए तो पहले वाले का तय कर देना है बस। मतलब इन सब का क्या करना है,
ते तख्ती कर देंगे आधी वाली। ऐसे लो, ये करके दिखाओ, ये लो, ये कर दो, हो जाएगा। कितने नियम हो गए? 4 नियम। एक एक आप देखो, अगला नियम 5वां नियम, एक के अंदर 2 आ जाएंगे। देखिए 5वां नियम है, बहुत सरल नियम है। कैसे करना है? इसके अंदर 2 नियम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। पहला नियम क्या कहेगा? पहला नियम यह कहेगा, वो 1 का 3 नियम है पहला, तो वो तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का 3 नियम तीसरे में पढ़ चुके हैं, तो वो 1 का 3 नियम है, ये तो याद करने से। दूसरा ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपको एक बिंदी नजर आ जाए तो इसका मैं कर देना है बस, तो कह लो 1 का 3 नियम बिंदी। कैसे? यहाँ क्या है? सम से तय सदस्य, तो जहाँ क्या आया है? तय आया, मतलब तय का क्या? अब तक हम लोग दय का तय कर रहे थे, अब हम लोग पहली बार तय मिलाए, अब तय का दय करना है। तो देखो संसद सदस्य, तो इसे क्या करना है? संसद सदस्य, जहाँ तय आया वहां तय कर दो, और ये लो हो गया काम। इसमें क्या होगा? विपद काल है, तो जहां पे तय आया उसका क्या करना है? तय करना है, तो क्या हो जाएगा? विपद काल, सदकाल, ये क्या होगा? आपदकाल, तय तय है, मतलब इस तय का तय करना है, तत्पुरुष। अब यहाँ देखो तीर्थंकर है, तो ती को तो ऐसे लिखो, ती, थे को ऐसे लिखो, के ऊपर क्या लग रहा है? बिंदी लग रही है, इस बिंदी का मैं कर देना है बस। तीर्थम पीछे वाला ऐसे कैसे लिखो? तीर्थम प्लस संदिग्ध, संदिग्ध, तो इस दे का क्या करना? मैं करना, तो देखो से हो गया सम, ठीक, सम प्लस दिग। आगे देखो संतोष, तो से का क्या? इस से के ऊपर है, तो मैं करना है सम प्लस तोष, ठीक है, सम प्लस तोष। संबोधन, सम प्लस समय प्लस बोधन, सम प्लस गीत, सम प्लस गठन, सत्कर्म, ठीक। तो अब देखो तय है, इस तय का क्या करना है? तय करना है सदकर्म, शरदकालीन और संबंध। तो अब दोनों के ऊपर बिंदी है, तो पहले वाले करना है, क्योंकि इसका कर दोगे तो हो जाएगा समबंधन, तो समबंधन तो कुछ होते नहीं है, तो ये होगा समधन बंध, समधन बंध, मतलब जो समान रूप से बंधे होते हैं उन्हें तो संबंध कहते हैं, ठीक है। कितने नियम हो गए? 5 नियम हो गए। मैं बार बार रिवाइज क्यों मानता हूँ, आप लोगों को ध्यान रहे, ठीक है। पहले में क्या है कि अगर से आता है षटकोण वाला या फिर सड़क वाला से आता है, तो उसका क्या करना है? लोप कर देना है बस, भय कर देना है, ठीक है। और अगर उस वाले में आता है किसके बाद? परी या किसके साथ? परी के बाद आता है, तब करना है परी या सम के बाद, नहीं तो नहीं करना। दूसरे नियम के 1 का 3 नियम है, उसके बाद क्या है? 1 का 5 नियम है, और उसके बाद क्या? आधा 6 से वो बस। और इसमें क्या है? 5 नियम, 1 का 3 नियम है, और अगर कहीं पर बिंदी आपको नजर आ जाए उसको क्या कर देना है? मैं कर देना लो काम तमाम, ठीक। अगला देखो, करो छठा नियम है, 7 है। देखो अगला नियम, अगर आपको दे दवा तो दे धनुष एक लाख दिख जाए, दे दवा तो हमें साथ दिखेगा, दे 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 दे, तो दे दे जब आपको लगातार दिख जाए तो उस दे का तो आपको तय कर देना है। इस दे का तो क्या कर देना है? दे का तो तय कर देना, और जो है आया दे आया है ना धनुष वाला, उसका थोड़ा कर देना, बस आपको मिल जाएगा। हमें ध्यान रखना, आधा वो होता है जिसके ऊपर कोई दूसरा होता है, ठीक है। अब कई जो आप में से नहीं जानते हो, अब मैं इससे आपसे ऐसे पूछूं कि इसमें आधा कौन सा है, इसमें से आधा कौन सा है? उद्धार निकला है ना, इस उद्धार में आधा दे कि दे, तो आप 90% यही कहोगे कि आधा वाला क्या है? दे, दे आधा नहीं है, इसमें दे आधा है, जिसके ऊपर लगा होता है वो आधा होता है। तो देखो ये क्या है? ये ऐसे लिखिए, दे दा, ठीक, उ दे, जिस पे लगा होता है पूछ से उदय, दे और तय। इसका करोगे तो उ दे 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 होना चाहिए, नहीं आते, दे
दे दे, ठीक। पे दे तो दे तो पूरा होगा दित, जे गे दे दित, ऐसी उदत करण, दे दे दी उदे, करना क्या है, जहां भी आपको दे और दे साथ में दिख जाए तो दे का तो क्या करना है, तय करना है। दे का क्या करना है, तय करना है। और जो तय है उसका व्यय करना है। कैसे करोगे, देखो दे है उसका क्या करना है, ए करना है। तो जहां दे है देखो उद्दार, तो उद है तो इस दे का भी तय करो। देखो तो दे का तय करो, उद प्लस उ तय प्लस आर, दे क्या करना है, तय करना है। दे का क्या करना है, ए करना है, ठीक है। क्योंकि दे क्या है, ये तो आधा है और ये जो दे है वो पूरा है। क्योंकि जिस पर लगा होता है वो हमेशा आधा होता है। कैसे, जैसे यहाँ है पद्धति। अब आपसे पूछ जाएंगे जो दे है ये आधा है, दे आधा है, तो दे आधा है नहीं है, ये दे आधा है। क्योंकि जिस पर लगा होता है वो आधा होता है। देखो ये क्या है, उद्दत, तो इस दे को क्या करना है, तय करना। देखो दे को क्या करना है, तय करना है, ठीक। उत प्लस अत कर लो। अब उत प्लस अत ये पद्धति है, तो दे है तो दे का क्या करना है, दे का क्या करना है, देखो क्या करना है, तय करना है। पत प्लस अति, ठीक है। यहाँ पे लेना उत प्लस हरण, ठीक है। तो सीधे ध्यान रखना है, अगर दे लगातार आ रहा है तो दे का तो तय कर देना है और जो दे है उसका है कर देना। अगला नियम देखो, देखो बच्चों अगला नियम देखिएगा। हाँ स्कूल में बस रही है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर दो नियम है, यहाँ दुनिया को का बड़े से बड़ा 30 मार खाते कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दो नियम आ जाते हैं। तो कई बार यहाँ सब आपको शब्दों ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, अगर 6 और 6 एक साथ आ जाते हैं, जैसे यहाँ देख लो 6 और 6, 6 और 6, 6 6 6 6, यहाँ देख लो 6 6 6 6 6 6 6, मतलब साथ में आ जाए तो दो नियम काम करेंगे। एक जगह तो कुछ नहीं करना है, इस नियम तो ये तो बहुत सरल है। यहाँ देखो वही 6 है फिर 6 है, 6 है फिर 6 है, तो कुछ नहीं करना है। इस जो 6 आ रहा है इसको गायब कर दो, बाकी ऐसे कैसे छोड़ दो। मातृ प्लस छाया हो गया, आ प्लस साधन, अनु प्लस छेद हो गया ना, परि प्लस छेद, वि प्लस छेद, प्रति प्लस छवि, साला प्लस छादन, तरु प्लस छाया, दारू प्लस छाया, प्रति प्लस छवि और शिव प्लस छाया। मतलब अगर 6 और ये सब ध्यान रखना, अगर ये दिख जाए और 6 के बाद में 6 दिख जाए तो फिर क्या करना है, उस 6 को गायब कर दो, कुछ नहीं करना है। 6 गायब होती है आपको, यहाँ प्रॉब्लम है ये पूर्ण शब्द नजर आए ना तो समझ जाओ आप गायब नहीं करना है। अब जो 6 है उसका तो तय होगा और जो 6 है ना उसका से होगा, तय और से होगा। से कौन सा होगा, ध्यान, शंकर वाला से होगा, ठीक। देखो क्या करना है, 6 है आंसर 6 है तो ऊ 6 का तय कर दो, ये लो उत्तर। अब 6 उसका क्या करना है, 6 करना है श्वास, हो गया। 6 है, 6 है तो तत् प्लस शिव, ठीक। उत प्लस शिष्ट, विद्युत प्लस शक्ति, मतलब 6 आगे से करना है। वित्त प्लस श्रृंखल, श्रीमद शंकराचार्य, इसका मतलब क्या है कि 6 है तो तय होगा श्रीमद शंकराचार्य। ये तो कुछ नहीं है, बहुत सरल है। एक एक नियम आपको रिपीट में ध्यान रखिए, किस किस नियम में क्या होता है। मैं अब आराम से बताऊँ, वीडियो 10 बार देख लेना, याद हो जाएगा अपने आप, हमारे पीस तो लग रहे। अगला नियम देखिए, अब पूरे होने को ये हमारी, क्योंकि एक दिन में खींच दी हमने। देखिए अगला नियम देखिए,
और ध्यान दे करके देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है संधियाँ। बस स्वर संधि में दिक्कत आएगी, बाकी फिर व्यंजन विसर्ग ऐसे हो जाती है। देखो यदि आपको इष्टे नजर आ जाए, इष्टे, तो इष्टे का इस्ते कर देना है, बस काम हो जैसे। जैसे इष्टे है, यहाँ देखो इष्टे, अदिश इष्टे, 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 तो इष्टे का आपको इस्ते करना है, बस काम हो जाएगा। और उधर वाला मैं बाद में बताऊंगा। जैसे यहाँ क्या है, निष्ठुर, तो नी का तो ऐसे कैसे रहेगा, सठे है, उसका क्या करना है, इस्ता करना है, नी प्लस सेकंड निष्ठुर करना है। देखो नी प्लस अधिष्ठाता, तो अधि तो ऐसे कैसे रह जाएगा, प्लस स्थाता, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, तो यु धी, इसका स्थिर करना है, युधि प्लस स्थिर, अर्थात जो युद्ध में स्थिर रहता है, घबराता नहीं है, तो युधिष्ठिर है। प्रतिष्ठा, प्रति प्लस स्था, प्रतिष्ठान, प्रति प्लस स्थान, अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान। इधर तो कुछ नहीं करना है। ये क्या है, रामायण, परिणाम, परिमाण, प्रमाण और परिणति। कोई पूछे रामायण कौन संधि है तो भूल जाओ, तो कैसे ध्यान रखो भाई रामायण कौन संधि बता, तो ध्यान रख लो लास्ट में आने खाली दिख रही है, हाँ आने खाली दिख रही है, तो आने खाली का नैनल कर देना, बस पूरी संधि हो जाएगी। रामायण है ना, तो इसका क्या करना है, रामा प्लस यन, मतलब जो ये वाला है इसका न कर दो, तो हो जाएगा रामायण। परि रामायण, परिणाम, परिमान, प्रमाण और परिणति चोपड़ा, तो परिणति का नति कर देना, परिणति। चलो अगला नियम देखते हैं, करो चालू। देखो अब ये लास्ट नियम है, इनको ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ क्या है, निषेचन, निषाद, निषेध, ध्यान रख लेना। अगर आपको षटकोण वाला से दिख रहा है तो उसे सड़क वाला से कर देना, काम हो जाए। जैसे निषेचन है तो इसे क्या करना है, नि प्लस सेचन, ठीक है। विषाद है तो वि प्लस साध, नि प्लस साध, सु प्लस समा हो जाएगा। इधर वाला देखो, शब्द शुद्धि में से बहुत पूछे जाते हैं, कैसे, जैसे युवराज है, अब पूछे कोई मंत्री, देखो अगर मंत्री अकेला आएगा ना ऐसे, तब तो मंत्री मात्रा बढ़िया आएगी। ऐसे स्वामी, अगर स्वामी ऐसे लिखोगे तो मात्रा बढ़िया आएगी। प्राणी ऐसे लिखोगे तो मात्रा बढ़िया आएगी। पक्षी ऐसे लिखोगे तो मात्रा बढ़िया आएगी। पूछ में कौन सी वाला शुद्ध है, पक्षी ऐसे लिखोगे तो ये मात्रा आएगी, अगर प्राणी ऐसे लिखोगे तो ये मात्रा आएगी। बहुत पूछ जाते शब्द शुद्धि में, तब तो ये शुद्ध है। लेकिन अगर इनके आगे कोई शब्द जुड़ जाता है, अगर इनके आगे कोई शब्द जुड़ जाता है तो फिर ये क्या होता है, ये जैसे मंत्री अकेला नहीं है, मंत्री साथ मंडल भी है, तो मंत्री मंडल में मात्रा छोटी आएगी। सब शुद्ध में काफी पूछ जाते हैं। मंत्री कहीं नहीं होता है, संस्कृत में मंत्री होता है। स्वामी कहीं नहीं होता है, स्वामीन होता है। प्राणी कहीं नहीं होता है, प्राणीन होता है। पक्षी कहीं होता है, पक्षी होता है। पक्षी प्रेसी कहीं नहीं होता है, प्रेसीन होता है। प्राणी कहीं नहीं होता है, प्राणीन होता है। तो कुछ नहीं है, बस संस्कृत में होता है, उसको ऐसे कैसे जोड़ दो, कैसे, जैसे मंत्री प्लस मंडल, ऐसे स्वामी प्लस भक्ति, प्राणी प्लस नाम, पक्षी प्लस राज, और प्रक्षीन प्लस क्षण, और प्राणीन प्लस विज्ञान। मतलब कि सीधा सीधा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सीधा सीधा आप लोग ये ध्यान रखना है कि अगर कभी आपको षटकोण वाला सेशन के साथ दिख जाए, इतने शब्द बस लिखा रहा हूँ, उतने मिल जाएंगे एग्जाम में, जो उदाहरण करा रहा हूँ वैसे मिल जाएंगे वो भी। अगर षटकोण वाला से है तो सड़क वाला से कर देना है। अगर मंत्री ने आप पूछे पहले इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है, तो मंत्री में कभी आपको इधर मात्रा कभी उधर लगा देते तो ध्यान। अगर अकेला मंत्री है तो मात्रा बढ़ी आएगी, और अगर उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है स्वामी अगर आएगा तो मात्रा बढ़िया है, स्वामी भक्ति आएगी मात्रा छोटी आएगी। ठीक है, आज आप लोगों की संधि कंप्लीट, कल से समास शुरू तत्व। ठीक है, धन्यवाद।